हेलो स्टूडेंट्स, एक कदम केमिस्ट्री की ओर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। प्लस 2 का चैप्टर है बेटा, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर में हम बेटा मेटल्स की प्यूरिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमको मालूम है कि जो मेटल्स होती हैं दैट आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, और जो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो कभी भी कंबाइंड स्टेट के अलावा किसी और स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती। मींस जो मेटल्स हैं नेवर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। तो जो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो किसके साथ हो सकती है? नॉन मेटल्स के साथ। मींस जब आप अर्थ क्रस्ट में से मेटल को बाहर निकालते हो तो वो मेटल फ्री स्टेट में नहीं होगी, वो किसी ना किसी कंबाइंड स्टेट में होगी। तो जनरली जो अपने पास मेटल्स होती है वो किस नॉन मेटल्स की कंबाइनिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? दैट इज सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स। जो मेटल्स हैं वो सबसे ज्यादा सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ या फिर कार्बोनेट के साथ कंबाइनिंग फॉर्म में नजर आती है। ठीक है, अब हमारा इस चैप्टर में मोटिव क्या है? इस चैप्टर में हम मेटल्स की प्यूरिफिकेशन करेंगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, इंप्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म में लेकर आएंगे। तो जब मेटल्स हमारे पास इंप्योर फॉर्म में नजर आती हैं इन द अर्थ क्रस्ट, व्हेन मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट बट विद इंप्योरिटीज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड मिनरल्स। अब एक वर्ड आता है मिनरल्स का और दूसरा वर्ड है हमारे पास ओर्स का। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स? इनफैक्ट एग्जाम में भी आ सकता है, डिफाइन मिनरल, डिफाइन ओर, गिव वन एग्जांपल। तो मिनरल्स और ओर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? इसमें भी मेटल इंप्योर फॉर्म में ही होती है, इसमें भी मेटल इंप्योर फॉर्म में। लेकिन जब मेटल को आप इकोनॉमिकली और कन्वेंशनली बाहर निकाल सको, जिसमें से उस मिनरल को हम क्या बोल देते हैं? ओर। सो दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर ऑब्टेन्ड इकोनॉमिकली एंड कन्वेंशनली, दैट मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। तो इसका मीनिंग क्या होगा? ऑल ओर्स आर मिनरल्स, क्योंकि ओर भी क्या है? इंप्योर फॉर्म ऑफ मेटल। बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। सिर्फ उन्हीं मिनरल्स को हम ओर्स कहेंगे जिसमें मेटल आपको इकोनॉमिकली और कन्वेंशनली मिले, जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर पाए, कुछ अमाउंट आपको नजर आए। तो मेटलर्जिकल ऑपरेशन में सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज में एक ही मोटिव होता है कि जैसे तैसे खर्चा कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। मींस हम ऐसी कोई ओर लेंगे जिसमें वो मेटल सबसे ज्यादा अमाउंट में नजर आए, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में नजर आए, और वहां से हम मेटल को जब एक्सट्रैक्ट करें, रिफाइन करें, तो वो मेथड क्या हो? इकोनॉमिकली और कन्वेंशनल। ठीक, अब इसमें ऐसे तो है नहीं कि सभी मेटल्स के लिए एक ही तरह का प्रोसेस होगा, क्योंकि हर मेटल की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। जब मेटल्स की प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी, जब मेटल की प्रॉपर्टीज के साथ इंप्योरिटीज सेम नहीं होगी, तो वहां पे जो मेथड्स होंगे वो सभी मेटल्स के लिए सेम अप्लाइड नहीं होंगे, लेकिन ऑपरेशंस कॉमन है। जब भी आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करोगे, रिफाइन करोगे, प्योर फॉर्म में लेकर आओगे, तो उसमें 4 ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशन कौन सा होता है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ये पहला ऑपरेशन हो गया। सबसे पहले जो हमारे पास ओर्स होती हैं उनको हम क्रश एंड ग्राइंड करते हैं। फिर सेकंड ऑपरेशन कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन, और ड्रेसिंग।
ये भी आपको क्लियर हो जाएगा जब ये स्टार्ट करेंगे हम। जो अपने पास क्रश करने के बाद, ग्राइंड करने के बाद फाइन पाउडर में और होगी, उसकी हम क्या करते हैं फिर कंसंट्रेशन, या फिर हम उसको बोल सकते हैं बेनिफिकेशन, या फिर हम उसको बोल सकते हैं और ड्रेसिंग। इस प्रोसेस में हम इंप्यूरिटीज को बाहर निकालते हैं। थर्ड ऑपरेशन है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल from their ores। जब हमारे पास उस ओर की ड्रेसिंग हो जाती है, बेनिफिकेशन और कंसंट्रेशन हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं क्रूड मेटल की। उसमें से हम क्रूड मेटल को बाहर निकालते हैं। किसमें से? कंसंट्रेटेड ओर में से। तो ये क्रूड मेटल का मीनिंग क्या होता है? जब हमारे पास मेटल नेटिव फॉर्म में आ जाए, फ्री स्टेट में आ जाए, हमारा मकसद क्या है कि मेटल को रिफाइन करना, मेटल को प्योर फॉर्म में लेकर आना। प्योर फॉर्म का मीनिंग यही हुआ कि उसमें सिर्फ वही मेटल नजर आए और कुछ नजर ना आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेटिव फॉर्म, दैट इज फ्री स्टेट। तो इस प्रोसेस में हमारे पास जो मेटल होती है वो 95 to 96% तक प्योर हो जाती है। लेकिन जो लास्ट दैट इज रिफाइनिंग। इस प्रोसेस में हम मेटल को नियर टू 100% तक प्योरीफाई करने की कोशिश करते हैं, रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें भी कई ऐसे मेथड्स हैं जो सभी के सभी एक ही मेटल के लिए अप्लाई नहीं होते। डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट मेथड्स। ये कॉमन प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें भी आगे सब प्रोसेसेस हैं। किसी मेटल के लिए कोई प्रोसेस, किसी मेटल के लिए कोई प्रोसेस, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। सिमिलरली इसमें भी कई मेथड्स हैं। एक पर्टिकुलर मेटल के लिए एक पर्टिकुलर मेथड ही अप्लाई कर सकते हैं, वो कैसे और क्यों, वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे। तो इन सब में ऑपरेशन सभी में कॉमन है। 4 ऑपरेशंस हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, सेकंड वन ओर ड्रेसिंग, थर्ड वन एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, एंड फोर्थ वन इज रिफाइनिंग। अभी इसके बाद हम सबसे पहले कुछ मेटल्स के ओर्स स्टडी करेंगे, जिसमें से हमें मेटल प्रिंसिपल की फॉर्म में मिलेगी। प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में मिलेगी। वो ओर्स के हम स्टडी करेंगे सबसे पहले, जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वही मेटल्स की ओर्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक, सबसे पहली मेटल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के जनरली 3 मिनरल्स होते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम आपको नजर आएगी। फर्स्ट इज बॉक्साइट, सेकंड वन कोरंडम, थर्ड वन क्रायोलाइट। अब इन 3 मिनरल्स में से सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम जिसमें पाई जाती है दैट इज बॉक्साइट। तो बॉक्साइट को मैं क्या लिख सकता हूं, और बॉक्साइट, कोरंडम एंड क्रायोलाइट, ऑल दीज 3 आर मिनरल्स। लेकिन एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में। किसमें से हम एल्यूमिनियम को इकोनॉमिकली और कन्वेंशनली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज बॉक्साइट। सो बॉक्साइट इज द प्रिंसिपल, और बोल सकता हूं मैं एल्यूमिनियम की। तो वहां पे एक एग्जांपल पूछेंगे आपसे और फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। बॉक्साइट का जो फॉर्मूला है Al2O3 composite with 2 molecules of water. Corundum is the anhydrous form of alumina, that is Al2O3. इस पे स्टार लगा लो बच्चों। इस पे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। क्रायोलाइट पे, क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला है दैट इज Na3Al F6. This is sodium hexafluoride aluminate। ये नेम्स करवाने का एक ही रीजन है, क्योंकि जो अब सीबीएसई का लेवल है वो बेटा बढ़ चुका है।
चाहे वो सब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं। तो इसलिए हर एक नेम का फॉर्मूला और उस फॉर्मूले का आगे नेम दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। तो ये 3 मिनरल्स एल्यूमिनियम के हो गए। सेकंड वन इज, सेकंड मेटल है हमारे पास कॉपर। कॉपर, कॉपर में कौन कौन से मिनरल्स आते हैं? कॉपर में जो मिनरल है, एक है कॉपर ग्लैंस, सेकंड वन कॉपर पाइराइट, थर्ड वन क्यूप्राइट, फोर्थ वन मैलाचाइट, एक और है बेटा फिफ्थ वन एज़ुराइट। कॉपर ग्लैंस का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Cu2s, क्यूपरस सल्फाइड, कॉपर पाइराइट CuFeS2, क्यूप्राइट Cu2O, मैलाचाइट CuCO3, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसमें ये दोनों 1:1 में होते हैं, जितना कॉपर कार्बोनेट होगा उतनी कॉपर हाइड्रोक्साइड। एज़ुराइट कॉपर कार्बोनेट कंपोजिट विथ 2 कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो इसमें 1:2 क्या होता है 2। तो ये 5 मिनरल्स यहां पे मैंने मेंशन किए 1 2 3 4 5, जिसमें कॉपर सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में कॉपर ग्लैंस और कॉपर पाइराइट में होता है। तो जब हमारे पास कमर्शियली, इकोनॉमिकली और कन्वेंशनली कॉपर को बाहर निकाला जाता है तो वो किस ओर में से निकाला जाता है? इधर कॉपर ग्लैंस में से और कॉपर पाइराइट में से। तो ये हो गया अपने पास 2 मेटल्स। थर्ड मेटल कैल्शियम। तो कैल्शियम में लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन तो बच्चों आपने +1 में भी सुना होगा। बोलिए लाइमस्टोन का फॉर्मूला रिकैप कीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम आ रहा है बेटा, कार्बोनेट के साथ कंबाइनिंग फॉर्म में। सेकंड वन फ्लोरस्पर, ये भी +1 में आता है। फ्लोरस्पर, कैल्शियम फ्लोराइड। थर्ड वन जिप्सम, जिप्सम से क्या बनाते थे हम? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बताइए यहां से पीओपी में क्या आएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स कैल्शियम सल्फेट से डबल है, लेकिन यहां पे वाटर मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट से हाफ है। एक होता है डेट बर्न्ड प्लास्टर, डेट बर्न्ड प्लास्टर ओनली कैल्शियम सल्फेट। तो चेक कीजिए सभी में आपको कैल्शियम नजर आ रहा है, बट नॉट इन फ्री स्टेट, इन कंबाइंड स्टेट। फोर्थ वन है अपने पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगाना है, आयरन Fe। और Fe सबसे ज्यादा आयरन की जो प्रिंसिपल ओर है वो कौन सी है? हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। हेमेटाइट का जो फॉर्मूला है Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4। This is ferric oxide, this is ferroferric oxide। थर्ड वन, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर में, फूल्स गोल्ड। अब फूल्स गोल्ड का मीनिंग ये नहीं है कि गोल्ड मूर्ख है। फूल्स गोल्ड ऐसा होता है जैसे रुई होती है ना बेटा, रुई व्हाइट इन कलर, कॉटन, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट की, ऐसी चमक में व्हाइट कलर में लाइटेस्ट जो फॉर्म होती है आयरन की वो कौन सी होती है? दैट इज फूल्स गोल्ड। ठीक, इसको बोलते हैं
H2। आयरन पाइराइट, इसका एक नेम और है आयरन पाइराइट। एक होता है साइडराइट। साइडराइट भाई साइड पे हो जा, साइडराइट FeCO3। तो चेक कीजिए, सभी में आयरन है, इसमें आयरन ऑक्साइड के साथ कंबाइन है, ऑक्साइड फॉर्म ऑफ आयरन। यहां पे आयरन सल्फर के साथ कंबाइनिंग फॉर्म में है, यहां पे आयरन कार्बोनेट्स के साथ कंबाइनिंग फॉर्म में है। ठीक, तो ये होगी फोर्थ वन। नेक्स्ट मेटल, लेड। लेड के लिए सबसे ज्यादा गैलीना, गैलीना में लेड सबसे ज्यादा पाया जाता है, और गैलीना का फॉर्मूला क्या है, लेड सल्फाइड PbS। एक और है इसकी मिनरल, एंजलसाइट, एंजलसाइट, लेड सल्फेट। ठीक, तो आपने सिर्फ गैलीना को दिमाग में रखना है, दैट इज द ओर ऑफ लेड। 6-1, इस पे स्टार लगाना है आपने, वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक, नेक्स्ट वन जिंक। अब जिंक सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड, और जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला होता है ZnS, दैट इज जिंक सल्फाइड। सेकंड वन जिंकसाइट, ZnO, जिंक ऑक्साइड। थर्ड वन कैलामाइन, कैलामाइन। वैसे तो यहां पे ऐसे लग रहा है ना कि ये कैल्शियम होगा इसमें, ये जानबूझकर क्वेश्चन डाल देते हैं बेटा, एमसीक्यूज में भी ऐसे आ जाता है कि कैलामाइन में कौन सी मेटल होगी, तो हमारे दिमाग में ऐसे आता है कि भाई यहां पे Ca है तो कहीं ना कहीं ये कैल्शियम की ओर है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज द ओर ऑफ जिंक, और इसमें होता है कार्बोनेट की फॉर्म में, जिंक कार्बोनेट। नेक्स्ट मेटल मैंगनीज, इसको बेटा आप डी एंड एफ ब्लॉक में स्टडी करोगे। मैंगनीज बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट है मैंगनीज। ये होता है अपने पास पायरोल्यूसाइड की फॉर्म, पायरोल्यूसाइड MnO2। नेक्स्ट टिन Sn, ये इसी चैप्टर में हम स्टडी करेंगे टिन के बारे में। टिनस्टोन, टिनस्टोन, और इसका फॉर्मूला है SnO2। नेक्स्ट सिल्वर Ag, आर्जेंटाइट, आर्जेंटाइट, सिल्वर सल्फाइड, होर्न सिल्वर, ये भी बेटा एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है। होर्न सिल्वर, होर्न सिल्वर का फॉर्मूला AgCl। तो 9 मेटल्स होगी। 10th वन क्रोमियम, अगेन ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमियम और मैंगनीज दोनों हम डी एंड एफ ब्लॉक में स्टडी करेंगे, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डी एंड एफ ब्लॉक के लिए। क्रोमियम, और क्रोमियम की जो ओर है दैट ओर इज क्रोमाइटो, क्रोमाइट ओर, इसका फॉर्मूला Cr2O3 कंपोजिट विद Fu। मींस इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ आयरन भी एज इंप्योरिटी होती है क्रोमियम। 11th और ऑफ मर्करी सिनाबार, सिनाबार, सिनाबार। HgS, HgS मर्क्यूरी सल्फाइड। तो ये तो बेटा थी अपने पास कुछ मैटर्स की और ओनली कंसर्न विद योर सिलेबस। अब हम इनमें से कुछ मैटर जो आपके सिलेबस में है एनसीईआरटी बेस्ड, उनकी हम रिफाइनिंग करेंगे, उनकी हम प्योरिफिकेशन करेंगे, उनका हम मेटलर्जिकल प्रोसेस करेंगे। जिस प्रोसेस के थ्रू मेटल्स को रिफाइन किया जाता है, मेटल को प्योर किया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं
मेटलर्जिकल प्रोसेस, और जिसमें मैंने बताया था ऑपरेशंस 4 है, 4 स्टेप्स, जिन स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद मेटल प्योर फॉर्म में आ जाती है। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फर्स्ट ऑपरेशन, सेकंड वन इज ओर ड्रेसिंग, थर्ड वन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, एंड फोर्थ वन इज रिफाइनिंग। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। बच्चों अब हम स्टडी करने जा रहे हैं वो 4 ऑपरेशंस, जिन ऑपरेशंस के थ्रू हम मेटल्स को 100% तक रिफाइन करने की कोशिश करते हैं इंडस्ट्रियली, 100%। उसमें से फर्स्ट ऑपरेशन कौन सा था? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। इस ऑपरेशन में होता क्या बेटा, जब भी हमारे पास मेटल अर्थ क्रस्ट में से मिलती है, वो मेटल लार्ज लंप की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। लार्ज लंप, काफी बड़ी मात्रा में, इसको ऐसे बोल सकते हैं, लार्ज लंप। ठीक, अगर जो लार्ज लंप में हमारे पास मेटल मौजूद है, उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं? कन्वर्ट इनटू small pieces, that is called crushing. अब small pieces के बाद उसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है? फाइन पाउडर, फाइन पाउडर। और जो ये प्रोसेस है स्मॉल पीसेस से फाइन पाउडर वाला, वो किसकी हेल्प से ऑपरेट किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ स्टैम्प मिल। स्टैम्प मिल, ये स्टैम्प मिल का काम क्या होता है? हमारे पास ये मान लो आप सरफेस, इसमें क्या है? स्मॉल पीसेस ऑफ और पार्टिकल्स जिसमें मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे हम स्टैम्प लगाते हैं तो वैसे जो स्टैम्प मिल होती है वो क्या काम करती है? ऊपर से नीचे आती है, प्रेशर अप्लाई होता है, फोर्स लगती है, जैसे नीचे आती है तो यहां पे प्रेशर लगेगा, वो चीज सैंडविच की फॉर्म में आ जाएगी। मीन यहां पे भी अपने पास क्या? सॉलिड सरफेस, ऊपर से भी क्या आ रहा है? सॉलिड। तो वहां पे स्टैम्प लग रही है। स्टैम्प का मीनिंग क्या हुआ? वो स्मॉल पीसेस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? फाइन पाउडर में। तो ऐसे ही कुछ टाइम के बाद वो आपको फाइन पाउडर में कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी विद द हेल्प ऑफ स्टैम्प मिल। तो पहला ऑपरेशन तो बहुत ही सिंपल है, जिसमें हमारा मेन टारगेट क्या होता है? टू कन्वर्ट मैटर विच इज प्रेजेंट इन लार्ज लंप इनटू फाइन पाउडर। अब जो सेकंड ऑपरेशन है उसमें हमारे पास डिफरेंट मेटल्स के लिए, डिफरेंट और पार्टिकल्स के लिए डिफरेंट मेथड्स हम स्टडी करेंगे। ठीक, तो यहां तक सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहां पे आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हमने क्या सीखा है? मेटल्स की ओर्स एंड देयर फॉर्मूला। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का जो वीडियो है उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि मेटल्स ऑफ देयर ओर्स एंड देयर केमिकल फॉर्मूलास। तो एल्यूमिनियम एक इंपॉर्टेंट है, आयरन इंपॉर्टेंट है, जिंक इंपॉर्टेंट है और कॉपर इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, ऑन द बेसिस ऑफ योर कंसर्न सिलेबस, एल्यूमिनियम इंपॉर्टेंट है, जिंक इंपॉर्टेंट है, आयरन इंपॉर्टेंट है और कॉपर इंपॉर्टेंट है। और चारों में एक एक प्रिंसिपल और आपके दिमाग में रहनी चाहिए। एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट, जिंक के लिए जिंक ब्लेंड, आयरन के लिए हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, कॉपर के लिए कॉपर ग्लैंस और कॉपर पायराइट। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे के ऑपरेशन स्टडी करेंगे। सो बने रहना बेटा, कीप इन टच। थैंक यू सो मच।